समुद्र के 60 फीट नीचे एक 30 इंच चौड़ी पाइपलाइन में जो कि क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल से भरी हुई है, इसमें 2 दिन यानी 48 घंटे फंसे रहना। यही वाकया पेश आया था उन 5 दोस्तों के साथ जिनका नाम क्रिस्टोफर, फैजल, यूसुफ, रशिया और काजिम था। इन 5 फ्रेंड्स में से सिर्फ क्रिस्टोफर ही जिंदा बच सका था। बाकी 4 दोस्त बहुत ही ज्यादा बेदर्दी से उसी पाइपलाइन में मारे गए। तो इनके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिनके बारे में सुनकर कुछ लोगों की तो सांसें ही रुकना शुरू हो गई। ये खतरनाक वाकया है पायरेट डाइविंग का और ये 25 फरवरी 2022 को पेश आया और ये वाकया कैरिबियन आइलैंड का है और ये 5 लोग वहां पर पायरेट नाम की कंपनी में काम करते थे और उनका काम ऑयल मेंटेनेंस का था, जो कि काम बहुत ज्यादा आसान था। तो आज हम लोग पायरेट डाइविंग के इस इंसिडेंट के बारे में ही डिस्कस करेंगे और उन 5 फ्रेंड्स के साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया कि उनमें से सिर्फ एक ही उनके साथ जो वाकया पेश आया उसको बताने के लिए जिंदा रहा। बाकी 5 दोस्त बहुत ही ज्यादा बेदर्दी से मारे गए। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद एन इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेशनल बेस्ड वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पायरेट डाइविंग के बारे में। ये कैसा वाकया है जिसके बारे में सुनकर आम लोगों की तो सांसें ही रुकना शुरू हो जाती हैं। बहुत ही ज्यादा दर्दनाक वाकया है और ये उन 5 फ्रेंड्स के साथ पेश आया जिनका नाम क्रिस्टोफर, काजिम, यूसुफ, रशिया और फैजल था और उनमें से 4 मारे गए और एक जिंदा रहा जो कि इस वाक्य को बताने के लिए बचा। उसका नाम था क्रिस्टोफर और इस वाक्य की गोप्रो फुटेजेस भी मौजूद हैं और जो कि हम लोग आपको इसी वीडियो में ही दिखाएंगे। तो एक दिन बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स आए जिनमें क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल था। तो इनका काम उस ऑयल को बर्थ 5 से बर्थ 6 तक पहुंचाना था और वो कंटेनर्स उस ऑयल को बर्थ 5 पर अपलोड करते थे और उसके बाद उस ऑयल को बर्थ 6 तक उन पाइप्स के जरिए पहुंचाया जाता था जिनमें वो 5 फ्रेंड्स फंसे थे। यानी उस कच्चे तेल को उन पाइप्स के जरिए बर्थ 6 तक पहुंचाया जाता था और उस बर्थ 6 पर उस ऑयल की रिफाइनरी होती थी और पाइप में से हाइड्रोकार्बन ना निकले इसलिए उसमें एक एयर प्लग भी लगाया गया था और लोगों के काम करने के लिए बर्थ 6 में एक कैबिन जिसे हैबिटेट बेल कहा जाता है भी बनाया गया था, जिसका काम एयर के प्रेशर से वहां से पानी को खत्म करके वहां पर काम के लिए एक खुश्क जगह बनाना था ताकि वर्कर अपना काम सही तरीके से सरंजाम दे सके। और आज इनका काम इसी एयर प्लग को उस पाइप से निकालना था। तो जैसे ही ये उस एयर प्लग को निकालते हैं तो वहां पर एक पानी का बहुत बड़ा प्रेशर पैदा होता है जो कि इनको उस पाइप के अंदर ले जाता है और ये पानी का प्रेशर इतना ज्यादा तेज था कि इनको 90 सेकंड में पानी के अंदर 20 फीट नीचे और 120 फीट उस पाइप के अंदर ले जाता है। और इस वाक़े की GoPro फुटेज भी है जिसमें पहले तो सभी कुछ वाज़ेह नजर आ रहा है लेकिन कुछ देर बाद ही वो कैमरा भी बंद हो जाता है और उसके बाद वो पाइप बिल्कुल भी सीधा नहीं था जिसकी वजह से उनको कुछ वक्त के लिए राहत मिलती है और वो 5 फ्रेंड्स एक एयर पॉकेट में फंस जाते हैं जहाँ पर वो 5 सांस ले सकते थे और उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। यानी पानी के बहाव की वजह से वो इतनी तेजी से उस पाइप के अंदर आ गए कि उनको कुछ भी पता नहीं चला और वो 5 दोस्त उस पाइप में आकर फंस गए और जिस हवा से वो सांस ले रहे थे उनको ये भी पता नहीं था कि उसी हवा की वजह से वो इस पाइप में फंसे हैं और पानी के बहाव की वजह से उनमें से कुछ की तो हड्डियां ही टूट गई थी और उनको उस पाइपलाइन में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उसमें क्रूड ऑयल था जो कि कच्चा तेल होता है, जिसकी वजह से उनको उस पाइपलाइन के अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। टेक्निकली उस पाइपलाइन के अंदर 1200 बैरल ऑयल होना चाहिए जो कि उससे कम था और लो डेंसिटी वाली एयर बनी हुई थी और जो ही उन लोगों ने उस कैबिन में से एयर प्लग को निकाला तो हाई डेंसिटी वाली एयर उनको अपने अंदर पाइप में ले गई और उस एयर की वजह से वहां पर एक पानी का प्रेशर बना जो कि वहां पर मौजूद हर चीज को उस पाइप के अंदर ले गई और उनके बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, बर्थ 5। लेकिन उस पाइपलाइन के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था जिसकी वजह से उन 5 को समझ नहीं आ रही थी कि वो किस डायरेक्शन में जाएं। तो आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि जिस तरफ उनका सर है वो उस
दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि अगर वो बर्थ 6 की तरफ चले जाते तो वहाँ पर फंस जाते और जिसके बाद उनकी फौरी तौर पर मौत थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो जिस तरफ उनके सर हैं उसी तरफ ही जाएंगे। तो उसके बाद उनको एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, यानी समुद्र में पाइप कहीं जगह से ऊंचा था और कहीं से थोड़ा सा नीचे था, जिसकी वजह से नीचे वाले मकामात में आइल से भरे हुए थे और वहाँ पर सांस लेना मुश्किल था। और अगर उन्हें कोई ऐसा पॉइंट ना मिलता जहाँ पर वो सांस ले सके तो वो मर सकते थे। इसलिए उनमें से क्रिस्टोफर और फैजल ये फैसला करते हैं कि वो दोनों बाहर जाएंगे और उनका प्लान बिल्कुल सिंपल होता है। उनका प्लान ये था कि वो दोनों बाहर जाएंगे और बाकी तीनों के लिए वहाँ से हेल्प को भेजेंगे। तो वो दोनों बर्थ 5 की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन आगे मसला ये पैदा होता है कि उनका सामना फिर से एक एयर पॉकेट के साथ होता है और लकीली उनको वहाँ पर उनके ऑक्सीजन सिलेंडर्स नजर आते हैं। पहले तो उनको एक ऑक्सीजन सिलेंडर नजर आता है जिसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल इनको मालूम नहीं था, क्योंकि उस पाइपलाइन के अंदर क्रूड ऑयल की वजह से बहुत ज्यादा अंधेरा था, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन का लेवल नहीं देख पा रहे थे। तो जब वो दोनों थोड़ा और आगे जाते हैं तो उनको एक और ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है। अनलकीली जो उन्होंने पहला ऑक्सीजन सिलेंडर पहन रखा था उसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा कम था और अगर उनको ये ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिलता तो शायद उनकी मौत वाक़ हो जाती। और उसके बाद फैजल के ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और वो वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी था और उसकी हड्डियां भी टूटी हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा तकलीफ में था। और उसके बाद क्रिस्टोफर उस पाइप के अंदर जाता है और 2 घंटे की मुशक्कत के साथ उसका ऑक्सीजन सिलेंडर एक बैंड के साथ टकराता है, जिसके बाद वो एक मर्तबा तो खुश भी होता है और एक मर्तबा गमगीन भी, क्योंकि वो बैंड बर्थ 6 का भी हो सकता था जिसके रास्ते से वो बाहर निकल सकते थे और बर्थ 5 का भी हो सकता था जो कि मुकम्मल तौर पर बंद थी और बर्थ 5 के रास्ते से वो बाहर नहीं निकल सकते थे और उसके अंदर उन्होंने फंस जाना था, जिसके बाद उनकी मौत वाक़या हो सकती थी। तो उसके बाद उसने उस पाइप को बर्थ 6 की पाइप को जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसके इर्द गिर्द जो रेस्क्यू टीम थी उनको महसूस होता है कि यहाँ पर कोई मुश्किल में है। तो उन्होंने फौरी तौर पर उसके अंदर एक रस्सी फेंकी जिसकी मदद से उसको बाहर निकाल लिया गया। उसने बाहर निकलते फौरन ही ये कहा कि उसके बाकी चारों दोस्त भी वहाँ पर मुश्किल में हैं और उनकी मदद करके उनको बाहर निकाला जाए, वरना वो उसी पाइपलाइन में मारे जाएंगे। तो इस दौरान उन रेस्क्यूअर को चाहिए था कि आहिस्ता से उस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करें, लेकिन क्यों ही वो रेस्क्यू उनकी मदद के लिए उस समुद्र के अंदर जाने वाले थे तो कंपनी ने उनको वहाँ पर जाने से रोक दिया, क्योंकि उस कंपनी के बाद बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे और अगर वो उन रेस्क्यूअर को वहाँ पर भेजते तो उनकी जान को भी खतरा था। इसलिए उन्होंने इनको भेजने से मना कर दिया। और जैसे ही क्रिस्टोफर ने ये सब कुछ सुना तो उसने फैसला किया कि वो खुद ही अपने दोस्तों की मदद के लिए जाएगा, लेकिन कंपनी ने उसको भी रोक लिया। और फिर रेस्क्यूअर उन पाइपलाइनों के करीब गए और उन पाइपों को जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया, जिसके बाद अंदर से उन चारों लोगों ने भी रिस्पॉन्स दिया और 48 घंटे तक उन्होंने ऐसा रिस्पॉन्स दिया। लेकिन जब 48 घंटे यानी 2 दिन गुजरे तो उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था और कंपनी ने उनके लिए कोई भी हेल्प नहीं भेजी थी और जो भी उनकी मदद के लिए जाता तो कंपनी उसको भी रोक देती थी, क्योंकि कंपनी के पास बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद नहीं थे। और उसके बाद क्रिस्टोफर ने क्या कहा ये भी आप अपने कानों से सुन लीजिए। And see things through and I feel like I tell her how it's coming back when I feel like कैसे एक ऑयल कंपनी ने अपनी लापरवाही से अपने 4 वर्कर्स को वहाँ पे लापरवाही से मरने के लिए छोड़ दिया। तो उसके बाद उस पायरेट कंपनी पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हुई और जिसके बावजूद उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और जिस फैमिली के वो मेंबर्स मरे थे उनको फाइनेंशियल कंपनसेशन के नाम पर 1 रुपया भी नहीं दिया था। तो फ्रेंड्स, इसमें गलती किसकी है, उस पायरेट कंपनी की या फिर उन 5 दोस्तों की? आपने हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये सब कुछ सुनकर अफसोस भी हुआ होगा कि कैसे वो दोस्त बेदर्दी से मारे गए और कोई भी
रेस्क्यू टीम उनकी मदद के लिए नहीं गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी तरफ से आने वाले हर अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेशनल बेस्ड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।